तो देखिए फ्रेंड्स, इवनिंग टाइम आपसे शेयर कर रहे हैं। इवनिंग टाइम में देखिए दूध आ चुका है, दूध ले आए वाली साहब नर्सरी से, और आते हुए समोसे भी लाए। तो रोज ही समोसे आते हैं शाम के टाइम, और रोज ही दूध भी आता है हमारा बाड़ी से फ्रेश फ्रेश। देखिए आज 8 किलो दूध आया है, 6 किलो इसमें और 2 किलो इसमें। 2 किलो इजाफी इसलिए कि गाजर का हलवा बनेगा, सर्दी है तो गाजर का हलवा तो खाने का दिल करता है। ये देखिए 6 किलो दूध है आज। बिस्मिल्लाह की केस देखती में नहीं आएगा, ये देखती 5 किलो वाली है। तो और उसमें डाल देंगे ना। 6 किलो है ना। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह दूध रख लेते उबालने के लिए। चाय का पानी भी हमने चढ़ा लिया है, और ये जो इजाफी 2 किलो दूध है ये वाला, ये गाजर का हलवा बनाएंगे फ्रेंड्स का। सर्दियों में सर्दियां हैं तो गाजर का हलवा तो बार बार बन रहा है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं कि आप शाम की चाय के साथ क्या खाना पसंद करते हैं, जलेबी या फिर समोसे हमारी तरफ खाते हैं, या फिर बिस्किट वगैरह खाते हैं शाम की चाय के साथ। हम लोग वैसे नॉर्मली कभी कप केक या बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, कभी बेकरी आइटम्स होते हैं जैसे कि क्रीम रोल वगैरह हो गए, या फिर शीरमाल खा लेते हैं चाय के साथ शाम की, या फिर शाम की चाय के साथ समोसे या जलेबी होती है ज्यादातर, और मिठाई भी कभी कभी आ जाती है ना। यस। ये जो 3 किलो इजाफी दूध है ये है खीर के लिए, हलवा स्पेशल दूध है, गाजर का हलवा। गाजरी कल वाली साहब फ्रेश लाए हुए बाजार से, तो उसका गाजर का हलवा बनाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। थोड़ा सा कंगाल भी डाल लेते हैं, एक तो हमारी बोतल भी साफ हो जाएगी और साथ में कंगाल भी हो जाएगी। ये 3 किलो और वो 5 किलो। ये 3 किलो है, वो 5 किलो है। वो तो डेली का आता है। ये 5 किलो दूध हमारे घर में डेली का आता है। ये 3 किलो इजाफी तब आता है जब खीर बनती है सैटरडे संडे को, या फिर वो बनता है गाजर का हलवा और कल बना रही है। ठीक है, ठीक है। दूध का बर्तन धो लेते हैं साथ के साथ। जो इजाफी दूध आता है ना वो स्वीट डिश के लिए आता है, जैसे सेवइयाँ बना ली है ना भाई, और ये खीर बना ली, गाजर का हलवा हो गया, कस्टर्ड हो गया, ऐसी चीजें बना ली मीठे के लिए। मीठा स्पेशल Yes. आता है। और सैटरडे संडे वाले दिन स्पेशल वाली साहब जो है ना कोई खीर वगैरह बनाए तो फिर इजाफी दूध जरूर आता है, क्योंकि खीर जरूर वाली साहब बनाते हैं सैटरडे संडे वाले दिन सबसे लोग। और वाली साहब ना एक गिलास दूध का पीते भी हैं हर नाइट को ना भाई। वाली साहब वालदा साहिबा जो है पीते हैं दूध का गिलास। हम लोग ज्यादातर चाय पीते हैं, मैं भाई जुनेद सिस्टर जी। वाली साहब जो है दूध और वालदा साहिबा एक गिलास पीते हैं ना। यस। तो देखिए बोतल को भी फौरन से खुलवा लेते हैं। ये डिश वॉशिंग बाहर है, इससे थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल देंगे नीचे। दूध का कोई भी बर्तन हो उसे फौरन से धो लिया करें, नहीं तो बैक्टीरिया बीच में पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम आप दूध लाएंगे ना तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इसको इसी तरह से हम थोड़ी देर रहने देंगे, फिर इसको गाल लेंगे नॉर्मल पानी से, और फिर नीम गर्म पानी थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा सिस्टर नीम गर्म पानी भी डालेंगे तो साफ सुथरी होगी। यस। और हमारे पास ब्रश भी है, बोतल ब्रश भी आता है, उससे भी बिल्कुल कर सकते हैं। चलो साथ में समोसे भी निकालते हैं। चाय का पानी उबल चुका है, इसमें चाय पत्ती डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह पानी। आज सिस्टर ने डिनर में बनाई है लाल लोबिया, है ना। यस, लाल लोबिया। लाल लोबिया बना के रखी है, बस तड़का देना है उसे, है ना जी। और पराठे साथ बना लेंगे ना, साथ में पराठे बनाएंगे।
जाओ समोसे निकालने के पूजा पाने। समोसे हैं, साथ में चटनी है, चने की चटनी है, दही वाली चटनी है और मीठी चटनी है ना। यस। यस। देखिए ये समोसों के साथ चने होते हैं जो चाट स्पेशल होते हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला समोसे भी मैं घर में बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, और ये वाले चने भी बनाऊंगा, साथ में चटनी भी बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई। ये भी होगी, साथ में ना चाय डाल देते हैं। दूध डाल देते हैं कावे में, ताकि चाय के साथ साथ रेडी हो जाए, क्योंकि कावा अच्छे से पक चुका है ना। यस। साथ साथ दूध भी दे।
ठीक, बाली आने का टाइम हो गया। देखिए चाय भी पक चुकी है और एक दूध उबल चुका है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरा दूध उबलने के लिए रखा है। ठीक है। चलो हम मलाई डाल लें। बस वो दूध भी उबलने लगा है ना। यस। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले पापा जान, प्यारे पापा जान की, फिर मामा जान, फिर मामा जान, फिर सिस्टर प्यारी, फिर भाई जुनेद और फिर यूट्यूबर्स प्यारी फैमिली के लिए। Yes. ये मलाई की। चलो ये भी हो गया हमारा काम। दूध एक उबल चुका है और एक उबलने के लिए रखा हुआ है। दिखाओ वो दूध उबल रहा है। बस इसको नीचे रख देते हैं, ये जब ठंडा होगा ना तो फिर सिस्टर फ्रिज में रख देंगे, है ना इंशाल्लाह। और इसके अलावा चाय के नीचे प्लेटें लगा देते हैं। ये वाली फीकी चाय है, बाकी सारी मीठी है। और साथ में चाट समोसा समोसा चाट है बिल्कुल। एंजॉय करते हैं। ये मेरा ही रह गया, बाकी तो सब खा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट में। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट और मजे में। तो देखे फ्रेंड, आज मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, वीडियो को हमारी को शेयर भी किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड से, और काइंडली खुद भी चैनल सब्सक्राइब कर ले और फैमिली और फ्रेंड से चैनल सब्सक्राइब करने का भी कहें शुक्रिया। तो देखे फ्रेंड, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर आज कौन सी रेसिपी शेयर हो रही है। आज बना रहे हैं हम चिकन कोफ्ते। चिकन कोफ्ते बनाने के लिए इस तरह से हमने ये वाली साहब 10 चिकन लाए थे। तो ये जो ब्रेस्ट पीसेस होते हैं या फिर आप बोनलेस कह सकते हैं,
उसके पास जाएं, बुचर के पास जाएं तो उसे कहें बोनलेस हमें चिकन चाहिए तो वो दे सकता है। ये तो हम 10 चिकन लाए थे इकट्ठे, उसमें से हमने ये बड़े बड़े पीसेस जो जिसमें बोटी ज्यादा होती है वो निकाल ली है, जिसे ब्रेस्ट पीस कहा जाता है। ये देखें, इन्हीं से ही चिकन के कोफ्ते भी बनते हैं। इसके अलावा चिकन नगेट्स बनाने हो या फिर चिकन पैटी बनाना हो, इसी से ही बनते हैं। या फिर टिक्का बनाना हो, चिकन टिक्का या चिकन कबाब, सीख कबाब बनाने हो तो इसी से बनते हैं। क्योंकि ये जो ब्रेस्ट पीस होता है इसी में ज्यादा गोश्त होता है। तो देखें, ये गोश्त ले लिए, ये हमारे घर में 10 चिकन आए थे जिसमें से हमने ये ब्रेस्ट पीसेस चुन लिए। तो अब इनको हम बोनलेस कर लेंगे। अगर आप किसाब के पास जाएंगे यानी कि मुर्गी वाले के पास, तो वो आपको बगैर हड्डी के भी चिकन दे सकता है। आप मांगेंगे कि हमें बोनलेस चिकन चाहिए तो वो दे देगा। तो इनकी अब मैं सबकी बोनलेस बोन को लदा से कर लूंगा। ये देखिए, ये बोन भी कोई वेस्टेज में नहीं जाएगी। कोई सूप वगैरह बनाना होगा उसमें हम इसे यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो मोटे मोटे पीसेस है चिकन की, ये देखिए बोनलेस हो गए। इसे इस तरह से 2-3 हिस्सों में कर लें आप। जहाँ की हड्डी देखे वो निकाल लें। बिस्मिल्लाह कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं सारी चिकन बोनलेस करके इधर रखता जाऊंगा। फिर इसको हम मशीन में से कोफ्ते निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जहां जहां हड्डी है वो निकाल लेंगे हम। ये इस तरह से और ये जो पार्ट है ये वेस्ट नहीं होगा। इसकी हम यखनी भी बना सकते हैं, इसको पुलाव में भी यूज कर सकते हैं, या फिर चिकन स्टॉक यानी कि यखनी निकाल के रख सकते हैं। अक्सर हम क्यूब वगैरह यूज कर रहे होते हैं, चिकन कनौर क्यूब वगैरह। तो उससे अच्छा ऐसे है कि आप हड्डियां चिकन के लिए मार्केट से भी मिल जाती है। तो चिकन की हड्डियां, क्योंकि वो बोनलेस करते ही है चिकन, तो हड्डियां उनसे लेकर आ जाए या विंग पार्ट वगैरह, तो उनका घर में यखनी निकाल ले वो बेस्ट रहती है। या कॉर्न सूप बना रहे हैं, चिकन कॉर्न सूप, तो उसमें आप विंग पार्ट का या हड्डियों का सूप निकालें तो वो बहुत अच्छा रहता है। सूप बनता ही हड्डी का है ना। तो इसी तरह से ये सारा चिकन में इस तरह से देखिए मोटी मोटी बोटियों में काट के रख लूंगा, ठीक है। सारा बोनलेस कर लूं, फिर मिलता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारा चिकन बोनलेस कर लिया है, हड्डियां यहाँ पर अलग से रख ली है। ये सूप वगैरह बनाएंगे। अब ये मैंने प्याज ले लिया कोफ्ते में डालने के लिए, लहसुन ले लिया और अदरक ले लिए। तो प्याज को इस तरह से मशीन से हमने निकालना है 2-3 दफा। तो प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से प्याज ज्यादा जाती है, आप सब जानते हैं। कोफ्ते बना रहे हो चाहे वो दूसरा क्या होता है, सीख कबाब बना रहे हो तो कोफ्ते बना रहे हो, प्याज ज्यादा जाती है। और कोफ्ते में भी और सीख कबाब में भी। तो प्याज को इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है भाई। ये प्याज है और लहसुन जो है 2 पूरे और 1 आधा लहसुन का वो जो होता है गुच्छा, वो है। अब चलते हैं मशीन की तरफ। तो देखिए, मैंने कोफ्ते बनाने के लिए बोनलेस कर लिया सारा चिकन, लहसुन ले लिया, प्याज ले लिया और अदरक का टुकड़ा है, ठीक है। बाकी सूखे मसाले हम आके डालेंगे। ये जो चिकन की हड्डियां है ये भी वेस्टेज में नहीं जाएंगी, इनका स्टॉक अच्छा सा रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा चिकन बोनलेस कर लिया। दिखाओ, ये देखिए बोनलेस चिकन। इसी चिकन का आप वो भी बना सकते हैं। दूर से लिया करो ना व्यू प्यारा सा। तो देखिए, इसी के कोफ्ते भी बनते हैं, इसके नगेट्स भी बनते हैं। इसका चाहे तो इस बारबेक्यू कर रहे हैं तो टिक्का, जो चिकन टिक्का है वो भी बना सकते हैं। चिकन सीख कबाब भी बना सकते हैं, चिकन रेशमी कबाब भी बना सकते हैं। और मलाई बोटी, जो चिकन मलाई बोटी बनती है वो भी इसी से बनती है। तो देखिए, अब मैं ये मोटी छन्नी लगा लूंगा। चिकन के लिए हमेशा मोटी छन्नी लगाई जाती है कोफ्ते बनाने के लिए, क्योंकि बहुत बारीक कीमा चिकन का अच्छा नहीं लगता, वो फिर नगेट्स टाइप बन जाएगा। देखिए, मोटी छन्नी हमने लगा ली है मशीन में। ये मशीन हमने बकरा ईद पे ली थी, वालिद साहब ने
तो बकरा ईद पे खूब सारा हमने इसमें चिकन की बीफ कीमा मटन कीमा बना बना के हम खाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए अब हम बना लेते हैं चिकन के कोफ्ते। साथ ही हम ये मसाले भी डाल लेते हैं। अदरक डालेंगे सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड, सारा मसाला हमने पीस लिया। ये देखिए नीचे सारा चिकन है, इधर रख के दिखाओ। ये नीचे सारा चिकन है, इसी में ही हमने प्याज और लहसुन पीस लिया है। ये देखिए अब इनको इस तरह से मिक्स करेंगे और किचन की तरफ चलते हैं और इसमें डालते हैं और क्या इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं चिकन कोफ्ता बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कीमे को अच्छे से मशीन से निकाल ली है 2 दफा। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, जिसमें हम डालेंगे क्या क्या चीजें। हम डालेंगे, दिखाओ, गरम मसाला। अभी गरम मसाला पीसा हुआ नहीं है हमारे पास, तो साबुत का यूज करेंगे, जिसको हम दरदरा सा पीस कर डालेंगे। फ्रेश गरम मसाले आपको पहले भी बताया, अगर यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा खाने में चीजों को। तो 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग डाले और सफेद जीरा डाला। ठीक है, ये हो गया। और ये गया इसमें सूखा धनिया, दिखाओ सूखा धनिया। सूखा धनिया इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा क्या चीजें जाएंगी इसमें? इसमें मैं डालूंगा, मैंने हरी मिर्चें भी डाली, तो मैं डालूंगा चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मुझे लगा चाय चढ़ी है पीछे, दूर से भी ये लिया करो ना प्यारा वाला। तो देखिए मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें डाल लेते हैं इस तरह से, अच्छे चटपटे से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। और ये जो सूखे मसाले हैं, जिसमें सूखा धनिया और साबुत गरम मसाला है, जिसे दरदरा सा पीस लेंगे। काली मिर्चें मैं पिसी भी यूज करूंगा, तो काली मिर्चें भी डालेंगे। सेम इसी तरह से कोफ्ते, चिकन कोफ्ते बनते हैं। इसी तरह से सीख कबाब भी बनाने हो या चिकन गोला कबाब बनाने हो, सेम प्रोसीजर है। बस इसमें आप घी डाल लें, अगर आपने सीख कबाब बनाना है तो घी डाल लेंगे। ठीक है, ये क्या मसाला, ड्राई मसाला, गरम मसाला। ये चला गया। अब क्या चीज जाएंगे? ड्राई इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस किट्स में से जाएंगे। ऑल स्पाइसेस किट से और चीजें डाल लेते हैं। आप देखें क्या चीज जाएगी। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालूंगा और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, ठीक। ये और नमक भी डाल देंगे बीच में। ठीक है, ठीक है।
ताकि कोफ्ते नमकीन रहे। नमकीन रहे, अंदर से भी नमकीन हो। कोफ्ते का मतलब ये है कि आपने मीट बॉल्स बनाई है, उसको अंदर से टेस्ट दे देना। और ये है 1 एग जाता है कोफ्ते में। ये बिस्मिल्लाह खाने की, ये क्या अंडा क्या बीच में। अब क्या होगा? अब मिक्सअप होंगी सारी चीजें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर बीफ कोफ्ते भी हैं, मटन कोफ्ते भी हैं, चिकन कोफ्ते भी पहले हमने बनाए हैं, पर इस दफा फिर से इंशाल्लाह ताला आप सब देख रहे हैं कौन सी रेसिपी। चिकन कोफ्ते की रेसिपी। यस, जो कि बहुत ही लजीज होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये वैसे जहाँ से मेरे वालिद साहब चिकन लाते हैं ना, इस्लामाबाद में से, काफी फेमस है इधर कराची कंपनी G9 में, तो उनसे जो है कोफ्ते फ्रोजन मिलते भी हैं। तो वो फ्रोजन कोफ्ते हमारे घर में ज्यादातर आते हैं चिकन, तो वो भी हम बना लेते हैं। कभी इस तरह से घर में चिकन मंगवा के और घर में इस तरह साफ सुथरे तरीके से अपने सामने चीज बनाई की तो बात ही कुछ और होती है। बाहर से जो मर्जी ब्रांड ले लें, बेशक K&N के होते हैं कोफ्ते, और भी कंपनी है काफी सारी, तो उनके भी ले लें। अब पता नहीं है उन्होंने क्या किया, उसमें क्या डाला है, कैसी चिकन डाली है। अब ये हमें पता तो है, हमारे हाथों से बनी हुई चीजें घर की चीज का मुकाबला बाहर की चीजों से नहीं किया जा सकता, ऐसा ना सिस्टर? यस भाई, ठीक है। अब इसमें आप घी डाल लें तो ये गोला को आप या फिर सीख को आप बना सकते हैं चिकन के। इसके ये देखिए, ये अच्छा चिपचिपा है, इसकी बाइंडिंग भी हो जाएगी ना। इसमें कोई आटा डाला है, लोग कहते हैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाले, बेसन डाले, पता नहीं क्या क्या डाले, हम कुछ भी डाले। अब इस तरह से कोई थाल ले ले, और अगर इसे फ्रीज करना है तो थैली लगाए नीचे, ये थैली पड़ी है, ठीक है। ये इस तरह से फ्रीज करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इस तरह से थैली किसी डिश में लगाएं और इसमें रखते जाएं, ठीक है। ये आज जो है हम रात को बना रहे हैं, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है, तो ये बनेंगे कल डिनर में ना, ठीक है। ठीक है, लंच में या डिनर में। अगर ये बहुत हाथों से चिपक रहे हैं तो फिर तेल का भी यूज कर सकते हैं, पर ठीक है। इस तरह से चिकन का कीमा हाथों को चिपकता होता है ज्यादातर। ऐसे बॉल्स बना के ना, मीट बॉल्स, चिकन मीट बॉल्स बना के रखते जाएंगे। कल इनकी कड़ी बना लेंगे, चिकन करी बना लेंगे, चिकन करी। यस। ठीक है, इस तरह से मैं बना के सारे रखता जाऊंगा। जब ये फिल हो जाएगी तो फिर ये दूसरी थैली ऊपर से रखूंगा। ये फ्रीज करने का तरीका होता है इनका, ठीक है। ठीक है भाई। चल, देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से एक लेयर नीचे लगाई है, ऊपर फिर थैली रखी है। यही तरीका होता है, चाहे आप फ्रोजन कोफ्ते बना रहे हैं, चाहे शामी कबाब बना रहे हैं। और ये देखिए, मैं हल्का सा पानी का हाथ लगाता हूँ तो चिकन का कीमा चिपकता नहीं है। या तेल लगा सकते हैं या फिर पानी का हाथ। ये देखिए, चिकन का कीमा अक्सर बहुत ज्यादा चिपकता है, पर ये देखिए पानी का हाथ लगाने से ये बिल्कुल नहीं चिपक रहे। और सारे कोफ्ते मैंने बना लिए, एक लेयर नीचे लगाइए और एक लेयर ऊपर। देखिए इस तरह से ये एक नीचे लेयर है पूरी कोफ्ते की और ऊपर। अब इनको हम उठा के फ्रीज कर देंगे और कल इंशाल्लाह ताला डिनर में बनाएंगे इसकी करी, कोफ्ता करी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे यानी कि डिनर टाइम है, शाम का टाइम है। तो आज हम चिकन के कोफ्ते बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम हमेशा कोफ्ते चाहे बीफ के हो, चाहे मटन के हो, चाहे चिकन के हो, इसी तरह से बना के फ्रीज कर देते हैं। ये देखें, ये ओरिजिनल प्रोफेशनल तरीका है, यानी कि बड़े जो ब्रांड्स हैं वो इसी तरह से कोफ्ते फ्रीज करते हैं। ये देखें, अब ये दोनों कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें फ्रीज हुए, क्लोज व्यू था। ये देखें फ्रोजन कोफ्ते, ये देखें कितने अच्छे हैं। चाहे तो लादा भी कर सकते हैं इन्हें थोड़ी देर बाद, पर ये इसी तरह हंडिया में डालेंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए, आज हम डिनर में बना रहे कोफ्ते। कल हमने रात को ये बना के प्रिपेयर करके फ्रीज कर दिए थे, तो आज इनको बनाने का वक्त है। तो देखिए, कोफ्ते ले लिए चिकन के, चिकन के कोफ्ते की करी में क्या क्या चीज जाएगी।
प्याज जाएगा, लहसन जाएगा, क्योंकि कोफ्तों में हमने भरपूर चीजें डाली है, लहसन भी भरपूर डाला है और प्याज भी भरपूर डाला है। तो लहसन तो नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें सारा लहसन का फ्लेवर है। प्याज जाएगा थोड़ा सा करी में और टमाटर खूब सारे जाएंगे और अदरक थोड़ी सी डालूंगा, बाकी ड्राई मसाले डालूंगा। और उसके अलावा आज गाजर का हलवा बनेगा। ये देखिए गाजरें फ्रेश फ्रेश है। सर्दियों में खूब सारे गाजरों का हलवा खाया करें, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो आज दूसरी रेसिपी जो स्वीट डिश बनेगी वो गाजर का हलवा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सिस्टर ने चाय और अंडे तैयार कर लिए। अंडे तो उतार लेते हैं, अंडों का पानी निकाल के इनको थोड़ी देर खुले पानी के नीचे यूं रख लेते हैं, ठीक है। और चाय निकाल लेते हैं। आपकी भी फीकी निकालनी है सिस्टर? मीठी निकाल दो मैं। देखिए आज सिस्टर ने चाय रखी हुई है, तैयार की है। माशाल्लाह कितनी प्यारी सिस्टर ने चाय तैयार की है। बाकी चाय में चीनी डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम चाहे शामी कबाब हो चाहे कोफ्ते हो, इसी तरह से फ्रीज करके रख लेते हैं। जब यूज करने हो फ्रिज से निकाले फौरन फ्रेश और फिर फ्राई कर लेते हैं। या फिर कोफ्ते हो तो सिस्टर बना लेती है ना जल्दी जी, फ्रीज करके रख देते हैं और फिर बना लेते हैं। और चीनी डाल के चाय में उबाल जरूर दिया करें और थोड़ी देर पकाया करें, क्योंकि चीनी जो होती है चाय को बहुत सारा पतला कर देती है। किसी भी चीज मीठे में डालें तो चीनी पतला करती है। थोड़ा सा पकाएंगे, चाय का जायका बहुत अच्छा होता है। देखिए चाय रेडी हो गई है, चाय सर्व करते हैं। और यहाँ से पैन ले लेते हैं। दिखाओ ना पैन, दिखाओ। पैन चढ़ा लेते हैं चूल्हे पे और कुकिंग का आवाज करते हैं बिस्मिल्लाह, ताकि तब तक पैन हीट अप हो जाए। और ये जो दूसरा पैन है इसमें बनेगी गाजर का हलवा अच्छा सा। बटर नीचे पड़ा हुआ है फ्रिज में। जी भाई है? जी ये वाला ब्रेड भी डालते हैं, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, अंडे चाहिए।
चाय और अंडे सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। चलो अटो तो देखिए आज चाय के साथ अंडे, अंडों पे सॉल्ट डाल लेते हैं, ये देखिए नमक डाल लेते हैं और साथ में ब्रेड देके ब्रेड है और इसके अलावा बटर है और जैम है ना। यस जैम। मैंगो जैम है। एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये तो सिर्फ जैम वाला मैंने स्लाइस बनाया है। एक जिस तरह से वालदा साहिबा हमें स्कूल में टिफिन बॉक्स के लिए देती थी, वो इस तरह देती थी। दिखाओ, हाफ जैम लगाएंगे और हाफ बटर। दूर से लो व्यू प्यारा सा। हाफ जैम दिखाओ, हाफ बटर लगाएंगे। ये इस तरह से हम स्कूल में टिफिन बॉक्स में लेकर जाते थे, है ना। यस टिफिन हाफ बॉक्स। जैम और हाफ बटर इस तरह से स्लाइस बना के, तो ये भी अच्छा बन जाता है। सिस्टर आपका कौन सा फेवरेट है, बटर वाला कि ये जैम? दोनों दोनों, जैम भी अच्छा लगता है और बटर भी। अच्छा, एक वो नूरपुर वाला भी आता है ना बटर, वो भी अच्छा लगता वो है। भी अच्छा है, ये भी अच्छा फौजी बटर। ये तो बहुत अच्छा है। और नूरपुर बाकी सॉल्टेड होता है, वो Yes. थोड़ा सा मजे का होता है। वैसे हम ज्यादातर वही खाते हैं, नूरपुर वाला बटर है ना। हाँ लेकिन ये भी अच्छा खालिश है ना, ये हाँ ये बिल्कुल खाली प्योर फौजी बटर। चलो, इस तरह से भी रख सकते हैं और इस तरह से स्लाइस बना के भी रख सकते हैं। ये रखे इस तरह से। एक और बनाता हूँ। मेरा जैम वाला भी फेवरेट है और बटर बटर वाला भी फेवरेट है। कभी जैम वाला अच्छा लगता है और कभी बटर वाला। पर ये जो मैंने 2 in 1 बनाया ना, बटर और जैम वाला, ये वाला स्कूल वाला, ये दोनों मिला के स्कूल- खाने में बहुत स्कूल मजा। के टिफिन बॉक्स वाला, ये मिला के वाकई बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, इसको इस तरह से हम स्कूल में स्लाइस करके लेकर जाते थे। ठीक है, ठीक। चलो आप सबको सर्व करो। ठीक है, एक मिनट, चलो चलो। शाम की चाय के साथ आज क्या है, ब्रेड स्लाइसेस है, बटर वाले, जैम वाले और एग्स हैं और चाय है ना। तो शाम की चाय पी के फिर डिनर बनाते हैं इंशाल्लाह ताला। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम की चाय हमने पी ली है ब्रेड के साथ और उबले अंडों के साथ। तो अब अपने डिनर की प्रिपरेशन करते हैं। आज हम डिनर में बना रहे हैं चिकन के कोफ्ते
और उसके अलावा गाजर का हलवा अच्छा सा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन रख लिया जो कि हमारा पैन हीट अप हो चुका है। इसमें डाल लेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें क्या चीज जाएगी, मैंने इसमें लहसुन अदरक भरपूर डाला हुआ है, प्याज भी भरपूर डाला हुआ है। तो मैं इसमें जो करी बनाएंगे कोफ्ते की उसमें कम चीजें डालूंगा क्योंकि कोफ्ते जो है अपना जायका शोरबे में छोड़ेंगे काफी ज्यादा। तो सबसे पहले प्याज जाएगी। प्याज इसलिए जाएगी क्योंकि ग्रेवी बनती है ना इससे। ठीक है भाई। प्याज डालने के बाद चम्मच ले लेंगे। कहाँ गया चम्मच? और प्याज को लाइट से कलर में पका लेंगे। ठीक है दोबारा से बता रहा हूँ, मैं लहसुन इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि लहसुन हमने भरपूर जो है कोफ्ते के अंदर डाला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें अब क्या चीज करते हैं, हम कोफ्ता करी का मसाला रेडी कर लेते हैं। ड्राई मसाला। ड्राई मसाले में देखें हमारे पास क्या क्या चीज है। यहाँ से ले लेंगे, मैं थोड़े शोरबे वाले बनाऊंगा, हमारे घर में शोरबे वाले कोफ्ते पसंद किए जाते हैं। सबसे पहले जाएगी हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी पाउडर के बाद जाएगी लाल मिर्च पाउडर। फिर जाएगा ये है चिकन कढ़ाई मसाला पाउडर, ये थोड़ा सा जाएगा। और ये है काली मिर्च का पाउडर। ठीक है ठीक। ये चीजें चलेगी। सॉल्ट आज डब्बे में डालना है, खत्म हुआ है। देखो सॉल्ट डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्ट हमने कोफ्तों में भी डाला है। कोफ्तों में डाला हुआ है पर करी में भी डालना पड़ेगा। सॉल्ट चला गया। अब क्या चीज जाएगी, अब जाएगा अदरक है ना। अदरक भी जाएगा पर सूखा धनिया वगैरह पहले मसाला रेडी कर लेगा फिर बाकी चीजें रेडी कर। तो देखिए यहाँ से ले लेते हैं कुछ और मसाले जिसमें गरम मसाला है और सूखा धनिया। ठीक है ठीक। दिखाओ। सबसे पहले हम हामन दस्ते में क्या चीज डालेंगे, सूखा धनिया। ये देसी सूखा धनिया पीस के इसलिए नहीं रखते क्योंकि फ्लेवर इसका कम हो जाता है। फ्रेश चीज पीसो ना उसका टेस्ट और होता है ना। यस। अब ये गरम मसाले, गरम मसालों में देखिए ये मिक्स गरम मसाला है, ये चला जाएगा सफेद जीरे के साथ। ये क्या, और यहां से डाल लेते हैं दालचीनी का टुकड़ा और इसके अलावा 2 लौंग। दिखाओ लौंग, 1 और 2 बस। दैट्स इट। इसको हम दस्ते में जरा सा पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो सूखे मसाले हैं ये हम पीस के भी रख सकते हैं, पर हम पीस के इसलिए नहीं रखते ताकि ये जो फ्रेश पीसो ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना सिस्टर। जी भाई, इसी तरह काली मिर्च भी ना फ्रेश अगर पीसी जाए ना तो ये चिप्सों में और ये अंडे शंडे में डालो मजा आता है, पता है। सूप में अंडे में डालने के लिए ताजी पीसो ना काली मिर्च तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जबकि बाजार से किसी भी लो या गरम मसाला पिसा हुआ लो उसका टेस्ट जो है बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है, ये दिखाओ दरदरा सा मैंने पीस लिया इसे, ये इसमें चला जाएगा। ठीक है ठीक है भाई। और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, अदरक भी मैंने भरपूर डाली हुई है कोफ्ते में, जरा सी डालूंगा। ठीक है, जो ग्रेवी बना रहे हैं उसमें भी जरा जरा चीजें डालनी है ना भाई। ये होगी अदरक पीस। अब दिखाओ, इसमें पानी डाल लेंगे मसाले में और इसमें भी थोड़ा सा अदरक जिसमें पीसी है उसमें भी पानी लगा देंगे। ठीक है ठीक है। अब इन चीजों को हम कर देंगे मिक्स। ये हो गया हमारा कोफ्ता करी का मसाला रेडी। ठीक है,
ये गया बिस्मिल्लाह। और ये गई अदरक। सही है, ठीक है भाई। अब इस मसाले को हम करेंगे रोस्ट करेंगे, है ना। यस। तब तक हम क्या करते हैं, टमाटर चॉप कर लेते हैं। ये देखिए टमाटरों की स्किन सिस्टर ने रिमूव करके रखी है। आप भी टमाटर जो है स्किन उतार के यूज किया करें, यानी कि टमाटर का छिलका रिमूव किया करें। तो टमाटरों से इसकी करी बनेगी, तो टमाटरों में भी कंजूसी नहीं चलेगी, ठीक है। यस। क्यों डाल देते हैं? यस। इस मसाले को मैं रोस्ट करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो इन चीजों को भी करता हूँ साइड पे, ताकि मैं गाजर भी साथ साथ साफ कर लूं। गाजर का हलवा बना रहे हैं आज, ठीक है। दिखाओ गाजर, बिस्मिल्लाह। देखिए फ्रेश गाजरें साफ कर लेते हैं। गाजरों का जूस भी आजकल जरूर पिए सर्दियों में। और इसके अलावा गाजरों को अच्छे से, गाजरों का हलवा भी खाएं, गाजर की खीर भी खाएं, और गाजर सैलेड के तौर पे भी जरूर खाया करें। और ये मटर गाजर आलू सब्ज मिक्स वेजिटेबल जो होती है वो भी बनाएं, जरूर खाएं। अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं, जो मौसम में चीज हो वो जरूर खाया करें। उससे आपकी स्किन को, नेल्स को, हेयर्स को फायदा होगा, बॉडी को, पूरी बॉडी को फायदा होगा। इसमें अल्लाह ताला ने नेमतें रखी होती हैं। अक्सर हम सर्दियों में मल्टीविटामिन ढूंढ रहे होते हैं इधर उधर से, शॉप से, मेडिकल शॉप से। तो अल्लाह ताला ने, अगर हम जो है, अल्लाह ताला ने जो नेमतें रखी हैं, सीजन में जो फल सब्जियां रखी हैं वो भरपूर खाएं, गोश्त खाएं, तो हमें किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बॉडी के लिए। बनिस्बत ये है कि आप गोलियां खाएं, आप ये ताजी अल्लाह ताला की नेमते चीजें खाएं, भरपूर बॉडी को इंटेक दें इन चीजों का, तो फिर आपको कोई विटामिन की कमी नहीं होगी। देखिए कितनी खूबसूरत गाजर आई है सीजन में। हम तो जो सीजन की चीज होती है भरपूर खाते हैं। आजकल हम गाजर का जूस तकरीबन रोज ही पी रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन पी लेते हैं। और इसके अलावा गाजर का हलवा भी वीक में 2 दफा हमारे घर में बन रहा है। लास्ट टाइम वाली साहब ने बनाया था, कल परसों है ना। यस। और गाजर की खीर, परसों खीर भी बनी थी, तो आज फिर हलवा बन रहा है। और इसके अलावा वेजिटेबल्स में भी डालते हैं। जी जी, सब्जी में, यानी कि सालन में भी डाल लेते हैं। जैसे मटर आलू बन रहे हो तो उसमें डाल लेते हैं। इस तरह से यूज कर लेते हैं गाजर का। और इसको वैसे भी इस तरह सैलेड के तौर पे काट के खाएगा तो बहुत अच्छी रहती है। दिखाओ मसाला बनाने के लिए आ चुका है। मसाले को अच्छे से रोस्ट करेंगे। मसाले का कच्चापन दूर करना बेहद जरूरी है, ठीक है। साथ साथ में गाजरे भी साफ कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से, जहाँ से इसकी जड़ होती है पहले वो उतारते हैं, फिर ये टिप उतारते हैं थोड़ी सी, और ऊपर से अगर आप गाजर को इस तरह से साफ नहीं करेंगे अच्छे से, और इसको धोऊंगा मैं अभी, इसको वॉश भी करेंगे हम। अगर नहीं धोएंगे तो ये जो जड़ होती है ये कड़वी होती है, ये हलवा जूस कुछ भी आप बना रहे हो वो कड़वा हो जाएगा। तो पहले आप इस तरह से गाजर को ऊपर से अच्छी तरह रगड़ लें,
रगड़ने के बाद फिर इसे वॉश करेंगे हम, वॉश करके यूज करेंगे, नहीं तो जो गाजर की ये ऊपर जाड़ है ना, ये कोई भी डिश बना रहे हैं वो कड़वी कर देगी। देखिए मसाला रोस्ट हो चुका है अच्छे से। अब इसमें ये टमाटर जाएंगे, तकरीबन 5-6 टमाटर थे जिनकी सिस्टर ने ऊपर से छिलका उतारा हुआ था, है ना। ये चलेगी, दिखाओ। स्किन रिमूव की हुई थी। टमाटर डालने के बाद आप क्या होगा, तो पानी इसमें जाएगा पानी। पानी इतना डालूंगा जिसमें टमाटर अच्छे से गल जाए। फिर टमाटरों को भी हम भूनेंगे, टमाटरों को भूनना बेहद जरूरी होता है। इतना पानी मैंने डाला है जिसमें टमाटर अच्छे से ना गल जाए। अब इसको कवर अप करके पकाएंगे अच्छे से, ठीक है। ठीक है भाई। तो इसी तरह फ्रेंड्स देखें, मैं इसी तरह से सारी गाजरें साफ कर लेता हूँ। सिस्टर भी मेरी हेल्प कराती हैं। फिर हम इन्हें मशीन में जो है वो कर लेंगे, है ना, कद्दूकस। ठीक है। चलो तो देखिए फ्रेंड, मैंने और सिस्टर ने गाजरें मिलके सारी साफ कर ली हैं। अब देखिए इन गाजरों को धोना पड़ता है, अगर नहीं धोएंगे तो कोई भी मीठा बना रहे हैं उसमें कड़वाहट चली जाएगी ना इनकी, तो इसलिए वॉश करना जरूरी होता है, ठीक है। यस भाई, वॉश करना जरूरी है। इसमें डाल लेते हैं, इसमें डाल देते हैं ना। यस। दिखाओ। चाहे जूस बना रहे हैं चाहे हलवा बना रहे हैं, गाजर इस तरह से धुल जाती है। सारी धुल गई। और दिखाओ टमाटर भी हमारे गल रहे हैं अच्छे से, ठीक है। ठीक है। तो चलते हैं अंदर और इनको मशीन से जो है कद्दूकस कर लेते हैं।
ये हमने सारी इस तरह से गाजरें जो है कद्दूकश कर ली हैं, ग्रेट कर ली हैं। ये देखें। तो चलो चलो चलते हैं फ्रेंड्स किचन की तरफ और बनाते हैं मजेदार सा गाजर का हलवा। फ्रेंड्स गाजरें हमने कद्दूकश कर ली है। गाजर का हलवा बनाने के लिए पैन चढ़ा दिया, हीट अप हो रहा है। और देखें टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए, दिखाओ। ये देखिए, अब टमाटरों को भूनेंगे अच्छे से ना, टमाटरों की भी बुनाई की जाएगी। टमाटरों को भी कच्चा छोड़ देना तो फिर ये सालन में अच्छे नहीं लगते। टमाटर को भून लेंगे इस तरह से। साथ साथ चिकन कोफ्ता के लिए टमाटर भून रहे हैं, साथ में मैंने पैन रख लिया गाजर का हलवा बनाने के लिए। पैन भी मेरा हीट अप हो चुका है, तो इसमें डाल दूंगा सारी गाजरें। ठीक है, ठीक है भाई। 1 मिनट में पैन उतार लेता हूँ, फिर डाल दूंगा। इजीली डल जाएंगे ना। यहाँ पे डाल देते हैं। टमाटर का मसाला भुन जाएगा, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी थोड़ा सा गर्म होगा, उबाल आएगा तो इसमें क्या चीज जाएगी? कोफ्ते। कोफ्ते। तो देखिए गाजर का हलवा बनाना बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। ये जो फूड फैक्ट्री है इससे काफी हमें आसानी होगी है। नहीं तो पहले हम जो है वो कद्दू काट के देर तक लगे रहते थे गाजर करने में, काफी मेहनत भी होती थी और टाइम भी लगता था। इससे ही ये काफी आसान हो गया। टमाटर बन चुके हैं अच्छे से। अब देखिए इसमें मैं पानी लगाऊंगा, फिर मैं पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर मैं कोफ्ते छोड़ दूंगा बीच में। ठीक है, ठीक है भाई। दिखाओ। और अब मैं इसको उस वाले पैन पे शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि इस वाले पैन पे ना मैं गाजर भून लूं थोड़ी सी घी में। ये आ गया और इस पे चली जाएगी गाजर। ये गई गाजर और अब इसमें गाजर में घी डाल देंगे। तो गाजरों में अब क्या चीज जाएगी? घी जाएगा। इसमें क्लोज भी लो ना घी का। अच्छा थोड़ी सी आंच कम कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने बटर में बनाया था, अब हम बना रहे हैं देसी घी में भी बना सकते हैं और मक्खन में भी बना सकते हैं। आज मैं घी में बनाऊंगा, क्योंकि पिछली दफा जितनी दफा भी हलवा बनाया, एक दफा देसी घी में बनाया है और एक दफा बटर में बनाया है और एक दफा घी में बनाया, तो घी वाला सबको बेस्ट लगा है ना? ऐसा है ना? ठीक है जी। तो 3 स्कूप मैंने घी डाल दिया। हटो। अब मैं घी को मिक्स कर लूंगा अच्छे से।
घी और गाजर जब मिल के बनते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ। अब गाजर को हम हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो गाजर को थोड़ा सा घी में भून लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये देखिए साथ साथ घी मेल्ट होता जा रहा है बीच में, और मैं मिक्स भी करता जा रहा हूँ ताकि गाजर और घी अच्छे से दोनों चीजें मिक्स हो जाए ना, हर जगह घी जो है वो फैल जाए। और इसके लिए देखे फ्रेश बाड़े से, भैंसों के बाड़े से 3 किलो दूध आया हुआ है, फुल क्रीम मिल्क है, भैंस का दूध है, तो वो इसमें खीर में जाएगा। खीर कह रहा हूँ, गाजर के हलवे में जाएगा। अब दिखाओ इधर भी पानी में जोश आ चुका है। साथ साथ गाजर भून रहे हैं और साथ साथ कोफ्ते छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, बस इनको कोई खोलना बोलना नहीं है, इस तरह से उठा के, चाहे बीफ के हो, चाहे मटन के हो, चाहे चिकन के हो, डाल दें इस तरह। ये कितनी इजीली उठ जाते हैं। बस इस तरह से ये फ्रोजन है, ये अपना भी काफी सारा पानी छोड़ेंगे। मैं आटा को चलो, ये देखिए इस तरह से पॉलीथीन बैग लगा के और हम इसी तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अब इनको कोई चमचे नहीं चलाने, कोफ्ते को इस तरह से हम कवर अप करके छोड़ देंगे। ये फ्रोजन कोफ्ते हैं तो अपना पानी भी काफी सारा छोड़ेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और इसको हम भूनते जा रहे हैं इस तरह से, कपड़े की मदद से देगचे को पकड़ के इस तरह से, ताकि देगचा हमारे ऊपर आके ना लगे, है ना। और ये देखें घी और गाजर दोनों मिक्स हो गए। अब गाजर हमारी भुनाई पे भी आ चुकी है। ठीक है, सिस्टर इतने में दूध लेकर आती है और मैं थोड़ी सी गाजर को भून लेता हूँ। इधर गाजर भुन रही है हलवे के लिए, और इधर देखें कोफ्ते अभी देखना फुल भी जाएंगे और ये टाइट भी हो जाएंगे। सही है, फिर मिलते हैं। दिखाओ, हलवे ने सारा घी छोड़ दिया, हलवा भी फूल रहे हैं साथ साथ, और साथ में देखिए कोफ्ते भी आराम आराम से पक रहे हैं। जब इन्हें हिलाना होगा ना, इस तरह से हिलाया जाता है। कोफ्ते में चम्मच नहीं चलाते इस तरह से, क्योंकि ये चिकन के है ना भाई। हाँ, नहीं कोई भी हो, कोफ्ते चिकन के, मटन के, बीफ के, उसमें चम्मच नहीं चलाया जाता। ये मिलाएंगे। हटो यार, मैं जल्दी लगाऊं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो है हलाएंगे और ऊपर से ढक्कन दे देंगे। ठीक है, ठीक है। ये पकते हो जाते हैं। माशाल्लाह। और देखे वाली साहब ताजा बकरे का गोश्त भी ले आए। बकरे का गोश्त निकालते हैं और पैकेट बनाएंगे। और दूध दिखाओ, गाजर के हलवे के लिए दूध, और यहाँ से ले लेते हैं चम्मच। दूध को इस तरह से हिला के डाल लेंगे। देखो तीन किलो दूध है, सही है। ठीक है, ये जाएगा हलवे में। ये ओरिजिनल तरीका है गाजर का हलवा बनाने का, असल तरीका है ये हलवाई स्टाइल। तो गाजर का हलवा इसी तरह बनाया जाता है। तो मैं इसको हलवे को उधर शिफ्ट करूंगा, क्योंकि अब हल्का हलवा जो है हल्का हल्का पकेगा। और कोफ्ते इधर ले आता हूँ ताकि उससे हम सही से अटैच करें। ठीक है, दिखाओ सही से। और देखिए कोफ्ते लाने का, कोई भी कोफ्ते हो, मटन, चिकन या फिर बीफ के, इस तरह से लाए जाते हैं। इस तरह जब तक ये सख्त नहीं हो जाते, इनको इस तरह से लाया जाता है।
हलवा जाएगा यहाँ पे। चल बताओ, कोफ्ते नरम हो रहे हैं, नरम नहीं टाइट हो रहे हैं, अपनी जगह पकड़ लेंगे फिर इन्हें लाएंगे। ठीक है, उधर हमारा गाजर का हलवा भी रेडी हो रहा है, तो उस पर ढक्कन दे देते हैं, उबाल आएगा तो फिर इसकी आंच धीमी कर देंगे। ठीक है, गोश्त निकालते हैं। गोश्त निकाल लेते तो निशापा लेकर आऊँ। लिया उन्होंने। दिखाओ, कोफ्ते बुनाई पे आ चुके हैं। हटो, ये देखिए कोफ्तों को भी भूनते हैं साथ साथ। अब इनको पलट लेंगे साइड को। देखिए कोफ्ते हम भून रहे हैं साथ साथ। ये देखें पानी डालने से कोफ्ते किस तरह से ठहर गए। ये देखिए एक एक कोफ्ता कितना प्यारा चिकन का कोफ्ता है। ये देखिए, अगर कोई जुड़ा हुआ हो तो इस तरह से खोल ले। और कोफ्तों को हम भूनते जा रहे हैं इस तरह से। साथ में गाजर का हलवा भी बन रहा है, तो आलू डाल लेते हैं कोफ्ते में। कोफ्ता आलू बना रहे हैं, चिकन कोफ्ता आलू। ये देखिए, ये सीजन के नए आलू हैं, तो ये इस तरह से इनका छिलका रगड़ के उतारा जाता है, पीनी नहीं दिया जाता। साथ में देखिए बकरे का गोश्त भी वाली साहब लाए हुए। बकरे का गोश्त फ्रीजर में रखे पैकेट बना के। कीमा भी लाए। कीमा भी बकरे का लाए हैं, और बकरे की चर्बी भी आई है काफी सारी, है ना जी। आलू हमने पील कर। चलो बनाओ। दिखाओ, कोफ्ते हमने अच्छे से भून लिए। कोफ्तों की बुनाई होगी है। अब इसमें आलू जाएंगे और आलू को भून लेंगे। ठीक है, आलू और कोफ्ते दोनों चीजें इकट्ठी बनेंगी। ये भी आलू डाल देते हैं, क्योंकि आलू टेस्टी लगता है ना करी में जी। और ये देखें बकरे का गोश्त आया। ये वाला हमने यखनी के लिए निकाल लिया, जो हड्डियों वाला था वो इस तरह से यखनी के लिए निकाल देते हैं। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। बकरे का गोश्त लाए वाले साहब। एक थैली ये बनाई है सूप के लिए, एक ये भी बनेगा यखनी। यखनी सर्दी में जरूर किया करें, काफ वगैरह के लिए बहुत अच्छी रहती है। बाकी हम जो मटन हांडी है उसके लिए रख लेते हैं। ठीक है, दिखाओ माशाल्लाह इस तरह से मिक्स डालेंगे। बहुत अच्छा बकरे का गोश्त है माशाल्लाह। बिरयानी थैलियाँ बना लेते हैं 1 किलो की। थैलियाँ तो नहीं है, थोड़ी है थैलियाँ है ना? है? हाँ नहीं है, 3 में साथ हांडी भी देते हैं। देखिए हमको कोई कोफ्ता हमारा टूटा फूटा नहीं है ना। यस। सर्दियों में यखनी पीता है बंदा। यखनी पीते हैं सर्दियों में, तो
या फिर यखनी के लिए ये 2 पैकेट हैं और बाकी यखनी भी बनाएंगे और हांडी भी बनाएंगे। हांडी भी बनाएंगे इंशाल्लाह। या फिर सब्जी वगैरह में बकरे का गोश्त डाल देते हैं, जैसे कि वो होता है, क्या कहते हैं भाई ये भी है। जैसे कि शलजम गोश्त वगैरह, अरबी गोश्त, इस तरह की चीजें, पालक गोश्त उस पर यूज हो जाता है। आलू गोश्त भी बनाओ, अच्छा बनता है। ये देखिए कितना अच्छा गोश्त है माशाल्लाह से। चर्बी भी लाए हैं और कीमा भी लाए हैं बकरे का गोश्त का। तो हमने किलो किलो की थैलियाँ बना ली है। ये दिखाओ, एक थैली ये, एक ये, 2 3 4 5 और ये 6 और ये यखनी वाली ऊपर 7 और ये अभी बनेगी यखनी, है ना, ऐसा ना। जी भाई इंशाल्लाह। ये भी भून रहा है, तो इसको फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में। गोश्त को फ्रीजर में रखते हैं, सारे गोश्त को फ्रीजर में रख के आते हैं। देखिए पहले हमने कोफ्ते भूने, फिर आलू भी भून लिए साथ। अब इसमें क्या चीज जाएगी, वाटर, पानी जाएगा। इतना पानी डालूंगा जिसमें चिकन और आलू दोनों गल जाए और हमें अच्छी सी ग्रेवी मिल जाए। ग्रेवी थिक भी होगी, आलू भी पकेगा और चिकन भी अच्छे से, कोफ्ता अच्छे से पकेगा ना, कुक होगा। ये देखिए कोई कोफ्ता टूटा हुआ नहीं होगा। इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छे से। पानी थोड़ा सा और जाएगा। दैट्स डन। दिखाओ। अब ये इसी पानी में ग्रेवी भी ठीक होगी और इसके अलावा आलू और चिकन अच्छे से गल जाएगा, चिकन का कोफ्ता। ठीक है, ये भी बन रहा है साथ में। और साथ में दिखाओ हलवा। ये देखिए हलवे को हमने हल्की आंच पे रखा हुआ है, गाजर के हलवे को। ये भी बन रहा है, देखिए ये भी बन रहा है। साथ में कोफ्ते भी, ग्रेवी बस थिक होगी और डन हो जाएंगे। साथ में देखिए गोश्त भी हमने निकाल लिया। ये वाला यखनी अभी बनाएंगे। देखिए हड्डी वाले की यखनी, हमेशा हड्डी वाले की, बकरे की यखनी बना रहे हैं तो हड्डी का जरूर यूज करें। ठीक है, रख के देखिए फ्रेंड्स, इधर बन रहे चिकन कोफ्ता करी और उधर बन रहा है गाजर का हलवा मजेदार सा। सिस्टर आप सारा बकरे का गोश्त रखा, ये पैकेट बना के? जी भाई सारा मैंने बकरे का गोश्त रखा। कितने पैकेट बने थे? 7 पैकेट बड़े वाले बने थे गोश्त के और एक प्लेट में था ना यखनी वाला। यस। तो देखिए आप बकरे की चर्बी भी वाली साहब लाए हैं। बकरे की चर्बी देखिए बहुत अच्छी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी प्लेट में निकाल लेते हैं बकरे की चर्बी। बकरे की चर्बी जो है 500 रुपए किलो दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये बकरे की चर्बी है, दिखाओ। ये सब्जी वगैरह में डालने के लिए या फिर दालों में डालने के लिए, चिकन कनौर क्यूब से तो ये बहुत बेस्ट है। ये इस तरह से देखिए कितनी खूबसूरत चर्बी है, बहुत अच्छा फैट है। ये देखिए मलाई की तरह कटती है। घी है ये एक किस्म का, बकरे का घी। थोड़ी सी अगर ये डाल देना दाल सब में डाल दे, वेजिटेबल सब्जी में डाल दे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चावल में डाल दे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने कहा आपको बकरे की चर्बी भी दिखाता हूँ कि ये हम किस तरह से यूज करेंगे। इसको हम दाल में डाल लेंगे, सब्जी में डाल लेंगे, कुछ भी कुक करेंगे या चावल कुक करेंगे उसमें भी डाल लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बकरे की चर्बी का। और ये बकरे का कीमा है। पूरा बकरा ज़बह कराया था तो जो पल्ला होता है उसका वो कीमा निकाल देते। जी जी मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स का। तो जो पूरा बकरा ज़बह करवाया था हमने ईसाई से, तो जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, पल्ला होता है, पल्ले को साफ करके वो कीमा निकाल देते हैं। दिखाओ ये पल्ले का कीमा, बकरे का कीमा, बकरे का। देखिए इस तरह से
ये पल्ले का कीमा। हाँ, इसका ज्यादातर जो पल्ले का कीमा आता है बकरे के गोश्त का, उसका हम मटन कोफ्ते ज्यादातर बना लेते हैं। मैं और सिस्टर इसी तरह करते हैं। ठीक है। अब ये जो मैं आपको बता रहा था, ये इस तरह से एक आप किसी भी हांडी में डाल लें, दाल में, सब्जी में डाल लें कुक करते हुए, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा ना गोश्त का बीच में। ठीक है, ये यूं ही रखोगे। नहीं भाई, शॉपर में डाल के। तो देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते बन के रेडी हो गए। दिखाओ, चिकन कोफ्ता बन के रेडी हो गया। ये देखिए, ग्रेवी भी थिक हो गई है। ये देखिए, माशाल्लाह। बस इतनी थिक करेंगे। और देखिए, कोई कोफ्ता खुला टूटा नहीं है। ये देखिए, साबुत है कोफ्ता। ठीक है, कोफ्ते रेडी हो गए। अब साथ में रोटी डालते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। इनको मैं निकाल देता हूँ। तो चिकन कोफ्ते बन के रेडी हो गए। यहाँ पे तवा रख लेते हैं। बिस्मिल्लाह। और इसकी सूरत है, आप दिखाओ गाजर के हलवे की। ये भी धीमी आंच पे बन रहा है। ये देखो, माशाल्लाह, खूब सारा दूध वाला हलवा, हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा। ये भी डालना हो रहा है। अब हम रोटी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। प्लेट आप ध्यान दिए। चल, चिमटा कहाँ पे? ये सामने पड़ा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, सिस्टर ने कितना प्यारा आटा गूंदा है। देखा, बिस्मिल्लाह। पेड़े बना लेते हैं। नहीं धोया था। पराठे बनते हैं ना, तो उनको तेल छोड़ देते हैं ना। जी। आप देखना, पहली रोटी देखना कैसी कमाल की बनी। माशाल्लाह, इस तरीके, ये प्रोफेशनल तरीका है। ये तरीका जो है प्रोफेशनल है। ये मैंने सीखा था होटल में ना, पराठे बनाने वाले थे। मैं उसके पास पहला काम किया था, तो वो पराठे बनाने लगा था। तो उसने पहले तवा तेज गर्म किया, फिर उसमें पानी डाला, फिर उसको कपड़े से पोंछा, तो फिर उसने पराठे डाले। मैंने कहा ये अमल आपने क्यों किया है? तो उसने कहा इससे पराठा पहली रोटी ही अच्छी बनेगी। अक्सर होता है ना, पहली रोटी अंडे वाली बनती है ना। जी। हमारे तो अंडे वाली कहा जाता है, पता नहीं। वैसे तो मैंने अंडे वाला टमाटर वाला अलग रखी है, तवा रखा हुआ है। और वो मुझे पता है, ये रखी है रोटी वाली अलग है। ये देखो, हमारे पास 3 तवे हैं। एक ये वाला स्पेशल रोटी Yes. के लिए, ये पराठे के लिए, और ये आलू अंडे वगैरह। आलू शालू बड़े वाले। आलू अंडे वगैरह। देखो सिस्टर ने कितना प्यारा आटा गूंदा है। देखे, Thank जितना you. जब आटा अच्छा गूंदा हो ना, तो रोटी भी अच्छी बनती तो है। रोटी अच्छी बनती है, बिलती अच्छी है, सिकती अच्छी है। यस। इकट्ठे पेड़े बना लो ना, तो फिर रोटी जल्दी। साथ साथ सर्व इकट्ठा किया जा सकता है ना। जी भाई। सर्विंग में आसानी आ जाती है।
5 पेड़े बना लिए, इसका तो चाहिए होगा। कवर अप कर और हलवे को एक चम्मच चला देते हैं। चम्मच कहाँ रखें? नीचे ना लगे ना, मैंने गैस तेज कर दी है ताकि खाने के बाद जो है मीठा हलवा सर्व किया जाए। अभी इसमें चीनी भी डालनी है हमने थोड़ी देर तक। बिस्मिल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह। कैसी नरम सी रोटी बन के तैयार है। बिस्मिल्लाह। पहली रोटी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना ली। यस। अब सिस्टर जो है साथ साथ सर्व करेंगी और साथ साथ मैं रोटियां डालता जाऊंगा। ठीक है इंशाल्लाह। और हलवे में भी चीनी का टाइम आ गया, चीनी निकालेंगी। और इधर बड़े डब्बे में से छोटे डब्बे में कम है ना जी, कम है। पेड़े बनाने से ये आसानी होती है कि तीसरी रोटी हमारी एकदम से बनने को तैयार है। तैयार हो जाती है। चलो सिस्टर अब आप जो है बांटो, में रोटियां बना लो। ठीक है, वो रोटी दिखाओ कितनी प्यारी बनी। वो वाली गोल बनी है, ये वाली चकोर। चलो सिस्टर सर्व करो, वाली साहब, वालदा साहब और भाई की बहन को। ठीक है फ्रेंड्स, कोफ्ते चिकन कोफ्ते बन के रेडी हो गए। डिनर सर्व भी कर दी है। अब दिखाओ गाजर का हलवा। रेस्टोरेंट स्टाइल गाजर का हलवा भी तकरीबन रेडी हो गया। अब देखिए, इसमें लास्ट में हमेशा चीनी डाली जाती है। शुरू में गाजर के हलवे में चीनी डाल दो ना तो गाजर कभी भी नहीं गलेंगी। अब थोड़ी चीनी डालूंगा क्योंकि गाजर बहुत मीठी थी, है ना। यस, थोड़ी चीनी डाल के चेक कर लेते हैं, अगर कम लगी तो फिर डाल लेंगे। ये चीनी दिखाओ, हिला लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल खुश्क नहीं करूंगा इसे, तो भूनूंगा नहीं, बस ये भी थोड़ा सा लिक्विड ही रहेगा। ठीक है, चीनी जरा सी होगी। ये गाजर का हलवा हमारा रेडी हो गया तकरीबन। ये देखिए दानेदार खूब सारा बनेगा। बस अब चीनी पकेगी हल्की आंच में। और देखिए डिनर भी सिस्टर ने सबको सर्व कर दिया। ये मेरा और सिस्टर का डिनर है। और ये देखिए माशाल्लाह, सीधे आपकी तरफ रख देते हैं कोफ्ते। ये देखिए माशाल्लाह चिकन कोफ्ता।